नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वीर बालक दिवस पर साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। 17 बच्चों को किया सम्मानित। बोले, हौसले इतने बुलंद कि मुगलों के लालच के आगे झुके नहीं थी। कर्नाटक में सीडब्ल्यूसी अधिवेशन में लगा भारत का गलत नक्शा। पीओके दिखा गायब तो भड़की बीजेपी। बोले, मुस्लिम लीग है कांग्रेस, भारत को तोड़ने की हो रही कोशिश। चुनाव से पहले विवादों में आपकी महिला सम्मान योजना। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने की एलजी से मुलाकात। आम आदमी पार्टी पर लगाए कई गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता अजय माकन के बयान पर भड़की आप। आतिशी बोली, 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस। तो संजय सिंह ने कहा, दिल्ली के अंदर भाजपा के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा की घटनाएं। हिंदुओं के बाद ईसाइयों पर ताबड़तोड़ हमला। क्रिसमस की रात तो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने फूंक दिए 17 घर। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बच्चों और युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को कई क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। पीएम ने कहा कि आज हम तीसरा वीर बाल दिवस का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। मैंने लाल किले से कहा कि अब बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं अपनी युवा शक्ति से कहूंगा कि वो जिस सेक्टर में हो उसे बेस्ट बनाने के लिए काम करे। साथ ही पीएम ने कहा कि हमारे साहिबजादों के हौसले बुलंद थे, जिन्होंने मुगल सल्तनत के हर अत्याचार सहकर भी हर लालच को ठुकरा दिया। जब उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया गया तो साहिबजादों ने उसे पूरी वीरता के साथ स्वीकार भी किया। साहिबजादे आस्था के पथ से विचलित बिल्कुल भी नहीं हुए। हर जगह एक अलग अंदाज में देखे जाते हैं पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गजब के राजनीतिक कलाकार हैं। ये इंडी गठबंधन वो अंबेडकर में फंसा हुआ है। ये आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर इंडी गठबंधन के लोग, और उधर कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से खबर आ रही है कि वहां राहुल गांधी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ जो उदयपुर में हमने फैसला किया। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था किस तरीके से केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना की घोषणा कर रहे हैं। कभी वो राजस्थान में कुछ परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, और आज ये सारे लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में लोगों को याद भी दिला दिया, बच्चों को पुरस्कार भी दे दिया और साहबजादों की तारीफ भी कर दी। भोपाल में दंगा चल रहा है मध्य प्रदेश में कि अचानक से सिख और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल कटा है। तो राजनीति कई तरीके से की जाती है। ये इंडी गठबंधन यही कुछ यूट्यूबर्स या अजीत अंजुम, रवीश कुमार इसके चक्कर में फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। कभी भी बच्चों को हिंदुस्तान की सरकार ने साहबजादों के याद में वीरता का पुरस्कार दिया हो। कुछ चीजें प्रधानमंत्री ऐसी कर रहे हैं जो 200 साल के बाद भी लोग प्रधानमंत्री को भूल नहीं पाएंगे। जी, वहीं कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। इससे पहले वहां नेताओं के स्वागत में पोस्टर बैनर लगाए गए, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। आरोप है पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैनरों और फ्लैक्स में भारत के मानचित्र को विकृत रूप से पेश किया है। बेलगावी शहर के एंट्री द्वार पर लगाए गए पोस्टरों और बैनरों में जो भारत का मानचित्र छपा है, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन का चित्र गायब कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले में जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग करार दिया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के संबंध उन शक्तियों से है जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आखिर इस पर विवाद क्यों मच गया? देखिए, ये ह्यूमन एरर होता है। अक्सर ह्यूमन एरर इस तरीके से होता है कि आपने किसी को दे दिया कि भाई बैकग्राउंड में भारत का चिन्ह लगेगा, वो गूगल से डाउनलोड कर लिया। गलती उन लोगों की नहीं है जिन्होंने बनाया,
गलती ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम मैनेजर्स हैं, जो वहां सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे, बैकग्राउंड देख रहे हैं, वहां पे सारी चीजों को जो मैनेज किया जा रहा है, वो अंधे हैं। उनको दिखाई नहीं दिया, भाई चेंज कर देते। खामखा आपने एक विवाद जो है अपने सिर ले लिया। ये मामला गंभीर है कि नेशनल पार्टी होने के बावजूद आप उस तरीके के मैप का इस्तेमाल कर ले रहे हो जो चाइना से सप्लाई होता है। चाइना से सप्लाई का मतलब ये नहीं कि चाइना वालों ने दिया है। गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर वो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा इस तरह का मैप जो है अपलोड किया जाता है। और ये सारी चीजें कानून के हिसाब से भी गलत है। भारत के तिरंगे का अपमान, भारत के मानचित्र का अपमान, वो दोनों ही गलत है। एफआईआर दर्ज होना चाहिए, बनाने वाले पे नहीं, वो कांग्रेसी लीडर्स जिनकी देख रेख में ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, इस खबर में बात कांग्रेस नेता और दिल्ली एलजी की। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली के राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान संदीप दीक्षित ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने 3 प्रमुख शिकायतें दर्ज कराई है। पहली शिकायत में महिला सम्मान योजना के तहत किए जा रहे रजिस्ट्रेशन और उसके विज्ञापनों के जरिए महिलाओं को गुमराह करने का आरोप है। दूसरी शिकायत में कहा है कि पंजाब पुलिस उनके पीछे जासूसी कर रही है। उनके घर के बाहर पंजाब पुलिस के जवान देखे गए हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से की है। तीसरी शिकायत में संदीप दीक्षित ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पुलिस वाहनों के जरिए अवैध धन दिल्ली भेज रही है। इसकी जांच जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द कराई जाए। जिस तरीके से मुलाकात हुई है उसके बाद क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की फिर से परेशानी बढ़ेगी क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी को शाबाशी देने की आवश्यकता है। पहली बार ये दमखम के साथ मैदान में उतरे। उम्मीदवारों की लिस्ट भी रिलीज हो रही है। 1-2 दिन के अंदर में बाकी उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर तरीके से अटैक कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। मीडिया वाले बताएंगे नहीं, क्योंकि मीडिया वाले, टेलीविजन चैनल वाले, अखबार वाले ये केजरीवाल से माल खा करके बैठे हुए हैं। वो चल रहा है पंजाब का ऐड। लेकिन जो मुख्य बात संदीप दीक्षित ने बताया उसे मीडिया ने छिपा दिया। और वो क्या वो बता रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये जो 2100 रुपए वाली योजना का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, तो ये फर्जी है। ये दिल्ली सरकार के ऐड से सब कुछ हो गया। दूसरी चीज कि क्या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इस तरह के पर्सनल सेंसिटिव डाटा को कलेक्ट कर सकता है क्या? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट इज बीइंग मिसयूज्ड? कल को साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति उस डाटा का हाथ उसको लग जाए, वो आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर ले, आपके आधार से कोई सिम निकलवा ले, कल को टेररिज्म का अटैक करवा दे, जाएगा कौन? 2100 के चक्कर में जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वही तो जाएगा। तो एक तो वो इलीगल काम हो रहा है, तो उन्होंने उसकी इलीगैलिटी बताई। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात जो कोई मीडिया में बता नहीं रहा, वो ये कि संदीप दीक्षित ने अपनी चिट्ठी में एलजी साहब को ये लिख के दिया कि ये सिर्फ फॉर्म नहीं भरवा रहे, फॉर्म भरवाने के बाद एक कार्ड भी दे रहे हैं। उस कार्ड में क्या है? उस कार्ड में मुस्कुराता हुआ चेहरा है अरविंद केजरीवाल का और गारंटी है, और नीचे अरविंद केजरीवाल का दस्तखत है। तो ये दिया जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती कि भाई हमने नहीं दिया, वो तो घूम घूम के आप ही दे रहे हो। अब दीक्षित साहब ये कह रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल के पुराने हस्ताक्षर को भी देखा और उसको मिलाया, तो जो मिलाया तो मालूम चल रहा है इस कार्ड के अंदर में जो सिग्नेचर है वो अलग है, वो उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो इसका मतलब है कि फर्जी सिग्नेचर है। तो जो कोई भी वो कार्ड केजरीवाल के नाम पे दे रहा है, उसने साइन किया, किसी और ने साइन किया। तो कानून की दृष्टि से ये क्या हो गया? इट्स अ केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, है ना? बहुत दंड है इसमें, 3-4 साल की सजा होती है। तो ये अलग कहानी जो इस केजरीवाल की इस तमाम योजनाओं और
जो पूरा जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग तो मैंने देखा कुछ चैनल वाले वो कार्टून वार्टून सब बना रहे हैं, क्या भाई जीत गए जीत गए जीत गए। भाई ऐसे जीतोगे फर्जीवाड़ा करके? तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ये इस मसले को नहीं उठा सकी है कायदे से, बशर्ते बीजेपी वालों ने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन ये टेक्निकल एस्पेक्ट है और इसी के आधार पे कांग्रेस पार्टी ने एलजी साहब से ये मांग की है कि दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचित किया जाए और जो कोई भी ये रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसकी धरपकड़ की जाए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे तिहाड़ भेजा जाए। जी, और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच बयानों को लेकर टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली के सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। क्या उन्होंने भाजपा के किसी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया? आतिशी ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि वे माकन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को अलग करने के लिए अन्य विपक्षी दलों से बात करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा के पक्ष में खड़ी हो गई है। कांग्रेस हर वो काम कर रही है जिससे भाजपा को चुनाव में फायदा हो। इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है? भाई ये तो मूर्खता आप कर रहे थे। कैपिटल टीवी देखते तो ये अकल आपको बहुत पहले आ गई होती। किसने कहा था संजय सिंह को कि राहुल गांधी के पीछे पीछे खड़े होकर के प्लेकार्ड दिखाने के लिए? हाँ, किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करती है क्या? या फिर आपको मदद देने के लिए अखिलेश यादव राजनीति करते हैं क्या? दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए इसके लिए ममता बनर्जी राजनीति करती है क्या? भाई सबका अपना अपना काम है। अजय माकन को बाहर निकालो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई 99 सीट की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। आप फर्जी नेशनल पार्टी हो, टेक्निकल ग्राउंड पे हो, 2-3 राज्य के अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप धमकी दे रहे हो कांग्रेस पार्टी को। बड़ा सवाल क्या है? मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, प्लेन एंड सिंपल। कांग्रेस पार्टी ने कल आरोप लगाए, 4 सीट निकाला, ठीक। उन्होंने कहा कि ये किया है, ये किया है, ये भ्रष्टाचार है, ये सारी चीजें। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये होगा कि जो पॉइंट वाइज अजय माकन या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए, आप उस आरोप का जवाब दें। आपने जवाब दिया? नहीं दिया। क्यों? जवाब है ही नहीं। आप जवाब नहीं दोगे और आप क्या कर रहे हो? आप धमकी देने लग गए कि देखिए बीजेपी से मिले हुए हैं। ये उनके सवालों का जवाब नहीं है। रही बात, आपने ये कहा कि भाई हमारे नेता को एंटी नेशनल कह दिया, बीजेपी वाले को कहते हैं। भाई बात बहुत सिंपल है, बीजेपी वाले एंटी नेशनल नहीं, आप हैं, इसलिए बोल रहे हैं वो, इसलिए बोल रहे हैं वो, क्योंकि अभी तो मसला अभी तो शुरू हुआ है। 2-4 पॉइंट और मैं भी याद दिला देता हूं। भाई आप ये बता दो कि पन्नू ने वीडियो जारी किया था कि आपने एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए 130 करोड़ रुपए आपने पन्नू और खालिस्तानियों से लिए। ये पन्नू का वीडियो है। उस आरोप पे आपने कोई सफाई दी, कोई एफआईआर दर्ज कराया? पन्नू का जो इतना प्रॉपर्टी है पंजाब के अंदर उसको जब्त किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तस्वीर के साथ वो दे रहा था और कैपिटल टीवी ने इसका खुलासा किया था। उस तस्वीर में बैठे हुए डॉक्टर रायजादा जो आपके साथ न्यूयॉर्क के उस दौरे में 24 घंटे आपके साथ थे, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि हां इस तरह की मुलाकात, इस तरह की चीजें हुई। तो भाई आप सवालों का जवाब नहीं दोगे और कोई सवाल उठाएगा तो आप क्या करोगे? आप उसको धमकी देने लग जाओगे। हम लोग सवाल उठाते हैं तो आप जाके केस करवा देते हो लुधियाना के अंदर में। भाई क्यों? आप पूरी दुनिया का मुंह बंद करके आप राजनीति कंडक्ट करना चाहते हो? ये होगा नहीं। अभी तो खेल शुरू हुआ है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी ने इस बार
धूम मचा दिया है। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार जारी है। पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखी गई, अब बांग्लादेश में ईसाई समुदाय के लोगों पर हिंसा देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर की रात 17 ईसाइयों के घर जला दिए गए। ये घटना बंदरबन जिले के चटगांव पहाड़ी के लांबा क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि इस गांव में चर्च ना होने की वजह से जब त्रिपुरा समुदाय के लोग क्रिसमस के त्योहार मनाने दूसरे गांव गए थे तो इन लोगों ने घरों में आग लगा दी। 19 में से 17 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। पीड़ितों का कहना है कि इस खुशी के मौके पर हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, हमने कभी नहीं सोचा था। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हिंदू के बाद ईसाई क्यों निशाने पर? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के आई उस दिन का 9 बजे के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि दिस नेशन विल गो इनटू एनार्की। ये जो रवीश कुमार, रंजीत अंजुम ये जो कह रहे थे, जो अंडर गारमेंट्स लहरा रहे थे लोग, तो ये कह रहे थे कि ये क्रांति का एक्सप्रेशन है, इंपावरमेंट का एक्सप्रेशन है। यही कह रहे थे, तो खुशियां मना रहे थे लोग। और कुछ ऐसे पागल लोग थे हिंदुस्तान के विपक्ष में जो ये कह रहे थे कैसा हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। यही सुन रहे थे ना आप। बेसिक बात समझ लीजिए, जहां मुस्लिम बहुल समाज होगा वहां इस तरीके से हिंसा या बल प्रयोग से सत्ता परिवर्तन होगा, वहां इस्लामिस्ट ही सत्ता में आएंगे। कहां गए वो? डेमोक्रेसी की लहर आ रही है, तो बीच में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था इजिप्ट में, तो इधर उधर वेस्ट एशिया में इसी तरह का हुआ था ना। क्या हुआ? वहां हर जगह इस्लामिस्ट आ गए। वो कहते हैं भाई ईरान में रेवोल्यूशन हो गया, भ्रष्टाचार मिटाना था, वहां पे चीजों को ठीक करना था, पब्लिक सड़क पे आ गई और उसके बाद अंदर चली गई। आ गया वहां पे खुमैनी, तो सारे लोग तो वही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज जमाते इस्लामी के द्वारा कंडक्टेड था। अब ये घटना घटी तो आप देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। अभी रोहिंग्या का मसला आया, अराकान आर्मी घुस करके मार रही है बांग्लादेशियों को, जिहादियों को, इस्लामिस्टों को। तो मन भटकाने के लिए क्या कहा? हिंदुस्तान को, शेख हसीना को वापस कर दो। ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है, क्योंकि देयर इज नो लेजिटिमेसी फॉर डॉक्टर यूनुस। वो चुना हुआ आदमी नहीं है, वो बिठाया गया आदमी है, तो लेजिटिमेसी है नहीं। तो ये क्या करते हैं कि कोई बाहर का एनिमी ढूंढते हैं, भाई मोदी सरकार वापस करे शेख हसीना को। अब देखिए खबर आई है जो आपने बताई कि क्रिश्चियंस के ऊपर हमला हुआ है, 17 घर को जला के खाक कर दिया। तो आप देखिएगा कि फिर मांग करना शुरू कर देंगे कि भाई अभी तक आए वापस, अभी तक आई क्यों नहीं? नहीं जाएगी। शेख हसीना भारत नहीं छोड़ेगी, आपको सुपुर्द नहीं किया जाएगा। तो ये अभी तमाशा चलता रहेगा। मार्क माय वर्ड, 3 more months देयर विल बी अनार्की अगेन इन बांग्लादेश। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।